लड़के ने स्कूल न जाने के लिए एक साधु से खुद को बैल बनाने की प्रार्थना की। उसे लगा कि अब वह चैन से सो पाएगा, लेकिन तभी उसके पिता वहां आ गए। अपने बैल को सोते देख पिता ने गुस्से में उसे कोड़े से पीटा। लड़का सब कुछ बताना चाहता था, पर उसके मुंह से सिर्फ रंभाने की आवाज निकली और अंत में पिता उसे खेत में काम करने ले गए। लड़का 40 डिग्री से अधिक की भीषण गर्मी में हल जोतने को मजबूर था, लेकिन सुख सुविधाओं में पला बढ़ा वह यह कष्ट सह न सका और जल्द ही थककर गिर पड़ा, जिसके लिए उसे पिता की मार भी खानी पड़ी। घर लौटने पर वह बदबूदार अस्तबल में रहने और सड़ा हुआ खाना खाने को मजबूर था। माँ को भी खुद के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते देख लड़का पूरी तरह टूट गया और जमीन पर लेटकर दर्द से कराहने लगा। अगली सुबह पिता उसे फिर खेत में काम करने ले जाने आए। तभी कमरे से बिल्कुल उसके जैसा दिखने वाला एक लड़का बाहर निकला। अपनी माँ को विनम्रता से नमस्ते कहकर वह खुशी खुशी स्कूल चला गया। उसका वही समझदार व्यवहार देखकर हमेशा सख्त रहने वाले पिता के चेहरे पर भी संतोष भरी मुस्कान आ गई। अब वो बूढ़ा बैल बहुत पछता रहा था, लेकिन किसी को उसकी असली पहचान नहीं पता थी और उसे पिता की बेरहम मार सहते हुए लगातार काम करना पड़ा। इसके बाद लड़का हर दिन यही करता रहा, रोजाना खेत जोतना, लकड़ियां ढोना, गाड़ी खींचना और अनाज ढोना। लेकिन वह तो बस एक बच्चा था, कोई असली बैल नहीं। रोजाना के अत्यधिक काम ने उसे पूरी तरह से थकाकर जमीन पर गिरा दिया। पिता को लगा कि वह बस काम से जी चुरा रहा है, इसलिए उन्होंने डंडा उठाया और उसे बुरी तरह पीटा। चीख सुनकर माँ दौड़ती हुई आई और पिता को रोका। झाग उगलते बैल को देखकर पिता ने सोचा कि वह बूढ़ा और बेकार हो गया है, अब नया बैल लाने का समय आ गया है। अगली सुबह पिता बैल को बाजार ले गए। लड़का कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब उसने पिता को कसाई से पैसे लेते देखा तो वह सब समझ गया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, वह बस अपने पिता को जाते हुए देख सकता था। ये सोचकर कि उसे जल्द ही मार दिया जाएगा, लड़के ने संघर्ष करने का फैसला किया। उसने कसाई को टक्कर मारकर गिरा दिया और घर की ओर भागने लगा। जब वह बड़ी मुश्किल से अपने पिता के पास पहुंचा तो वे उसकी बात समझ ही नहीं पाए, बल्कि उसे कसाई के पास वापस जाने को कहने लगे। पीछे से लोगों को आते देख लड़के को समझ आ गया कि पिता पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने भागना ही बेहतर समझा। वह जान बचाकर पहाड़ की ओर भागा, लेकिन लोग उसका पीछा करते रहे। जल्दबाजी में लड़के ने एक बड़ा पेड़ गिरा दिया, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। फिर वह उस जगह पर आराम करने गया जहां वह अक्सर आलस करके सोया करता था। अब उसे एहसास हुआ कि बैल बनना पढ़ाई करने से कहीं ज्यादा कठिन है। माता पिता और शिक्षक उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन वह हमेशा स्कूल से भागने के बहाने ढूंढता था और नादानी में सोचता था कि बैल बनकर वह चिंता मुक्त हो जाएगा। ये सोचते हुए उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बह निकले। जल्द ही कसाई फिर से पीछे आ गए। लड़के को फिर से भागना पड़ा। घबराहट में वह एक चट्टान के किनारे जा पहुंचा। नीचे गहरी खाई को देखकर लड़का समझ गया कि वह फंस चुका है। वह मुड़ना चाहता था, पर देर हो चुकी थी, क्योंकि कसाई उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। उन्हें अपनी ओर बढ़ते देख लड़का डर के मारे पीछे हटा और उसका पैर फिसल गया, जिससे वह सीधे गहरी खाई में गिर गया। ठीक उसी समय जब वह हताश था, अचानक उसकी नींद खुल गई। घबराया हुआ वह अपने शरीर को देखने लगा और उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। इसके बाद उसे जैसे नया जीवन मिल गया हो। वह खुशी से उछलने कूदने लगा। उसी समय से लड़का पूरी तरह बदल गया। जो लड़का कभी घर का काम नहीं करता था, वह अब माता पिता की मदद करने लगा। कक्षा में भी वह अब नहीं सोता था, यहाँ तक कि उसके शिक्षक भी उसके इस बदलाव को देखकर हैरान रह गए। वह पढ़ाई में भी और मेहनत करने लगा। अपने बेटे को रोज मन लगाकर पढ़ते देख माता पिता के चेहरे पर भी संतोष की मुस्कान आ गई। लड़के को मिला ये दूसरा मौका महज एक कहानी है। असल जिंदगी में किस्मत हमें दोबारा मौका नहीं देती। कहावत है, फूल तो दोबारा खिल सकते हैं, पर इंसान की जवानी दोबारा नहीं आती। शायद भविष्य में आप अपने देर से जागने पर पछताएंगे। शायद बाद में आप आज की अपनी मेहनत के लिए खुद का शुक्रिया अदा करेंगे। कामना है कि हम सभी अपने समय का सही उपयोग करें और अपने जीवन में कोई पछतावा न छोड़ दें।